Assalamualaikum स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर सीरीज ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। हमने सेक्शन 1.3 का आगाज़ किया हुआ था। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में कन्वर्जेंस और काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को देखा था और इनकी एग्जांपल्स को स्टडी किया था। आज हम देखेंगे कंप्लीटनेस के बारे में, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस के बारे में हम स्टडी करेंगे, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। चलिए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हमने देखना है कंप्लीट मीट्रिक स्पेस क्या होता है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं काशी सीक्वेंस और कन्वर्जेंट के बारे में, अगर आप लोगों को उनकी डेफिनेशन आती है तो ही आप लोग ये स्टडी करेंगे कंप्लीट मीट्रिक स्पेस के बारे में, क्योंकि ये सारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट है जो हमने काशी सीक्वेंस और कन्वर्जेंट को पढ़ा था ना, इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास कंप्लीट मीट्रिक स्पेस पढ़ती है। इसीलिए अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं सुने हुए तो पहले आप लोग काशी सीक्वेंस और कन्वर्जेंट के बारे में जानिए, उसके बाद देखिएगा कि कंप्लीट मीट्रिक स्पेस क्या होती है। चलें देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस इज दैट इन विच एवरी काशी सीक्वेंस, अब हमारे पास काशी सीक्वेंस क्या होता है, डी ऑफ एक्सएम एक्सएन लेस देन एप्सिलॉन। यही हमने देखा था काशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट कब होता है, जब डी ऑफ एक्सएन एक्स लेस देन एप्सिलॉन होता है। उन्होंने कहा है जब हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस हो उसमें से हम काशी सीक्वेंस लें, अगर वो कन्वर्जेंट हो तो उस तरह की हम मीट्रिक स्पेस को क्या कहते हैं, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। हमारे पास काशी सीक्वेंस क्या है, हमने देखा था कि दो सीक्वेंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, और जो कन्वर्जेंट है वो क्या है, जो हमारे पास सीक्वेंस है वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज करना चाहिए और उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ये हमारे पास थी काशी सीक्वेंस और कन्वर्जेंट की डेफिनेशन। अब हमने प्रूव करना है क्या, जो हमारे पास मीट्रिक स्पेस है वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। द डेफिनेशन मीन्स दैट, अब ये हमारे पास कोई भी मीट्रिक स्पेस होगी, हमने सबसे पहले मीट्रिक स्पेस में से कोई काशी सीक्वेंस ले लेना है। काशी सीक्वेंस को प्रूव करना है कि ये काशी सीक्वेंस है या नहीं। फिर काशी सीक्वेंस को हमने फिर क्या प्रूव करना है, कन्वर्जेंट। अगर काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट प्रूव हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये वाली जो स्पेस है ये हमारे पास कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। आप लोगों को इससे पहले मीट्रिक स्पेस से पहले आप लोगों को कन्वर्जेंट और काशी सीक्वेंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि काशी सीक्वेंस क्या है, कि डी ऑफ एक्स एम एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है, डी ऑफ एक्स एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ आप लोगों को बताया हुआ है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है एक्स डी, ये हमने कोई काशी सीक्वेंस ले लिया। उन्होंने यही कहा है ना कि आप लोगों ने मीट्रिक स्पेस में से काशी सीक्वेंस लेना है, फिर उसको प्रूव करना है क्या ये कन्वर्जेंट है। ये हमारे पास मीट्रिक स्पेस है, मीट्रिक स्पेस में से हमने एक काशी सीक्वेंस ले लिया। ये काशी सीक्वेंस जो है वो एक्स को कन्वर्ज कर रहा है और एक्स जो है उसको भी मीट्रिक स्पेस में बिलोंग कर रही है। हमने देखा था कि जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही हो ना, वो पॉइंट भी हमारे पास मीट्रिक स्पेस में बिलोंग करना चाहिए, तो हमारे पास क्या होगी, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। अब हमने एक मीट्रिक स्पेस ले ली, उसमें से हमने काशी सीक्वेंस ले लिया। काशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रहा है एक्स को, मीन्स के काशी सीक्वेंस भी है कन्वर्जेंट भी है, दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर ली हैं, और ये जो एक्स है वो भी स्पेस में ही है। इसीलिए हम कहेंगे ये जो एक्स डी मीट्रिक स्पेस है ये कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। और अगर हम सेम एज इट इज वाई डी को देखें, वाई डी, अगर ये हमने पहले इसमें से काशी सीक्वेंस ले ली, वाई एन किसको कन्वर्ट कर रही है, वाई को, और वाई जो है वो भी बिलोंग कर रहा है वाई से, तो ये होगी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। अगर ये जो वाई है ये इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है, अगर जो काशी सीक्वेंस है अगर ये वाई को कन्वर्ज कर रहा है और जो वाई है वो मीट्रिक स्पेस में नहीं है, तो ये कंप्लीट नहीं होगी। इससे हमें ये पॉइंट वो क्लियर होता है कि जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही हो वो भी पॉइंट जो है वो मीट्रिक स्पेस में होना चाहिए, तब हमारे पास होती है कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। इसमें आप लोगों ने तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है कि एक मीट्रिक स्पेस होगी, उसमें से हमने कोई काशी सीक्वेंस लेनी है, फिर काशी सीक्वेंस को प्रूव करना है कि वो कन्वर्जेंट है। सबसे पहले जो हमने सीक्वेंस लिया हमने चेक करना है क्या ये काशी सीक्वेंस है। काशी सीक्वेंस को चेक करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डी ऑफ एक्स एम एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन। अगर ये सेटिस्फाई हो जाए तो हम कह सकेंगे कि ये जो हमने मीट्रिक स्पेस में से एक्सएन लिए ये काशी सीक्वेंस है, ठीक है। फिर काशी सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज करेगी हमने चेक करना है क्या ये कन्वर्जेंट है, और जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है क्या वो मीट्रिक स्पेस में से बिलोंग कर रहा है। अगर ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएं तो हम कहेंगे जो हमारे पास मीट्रिक स्पेस है वो क्या है, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। चलें इसको एग्जाम्पल के साथ कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं और एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं।
हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, शो दैट एक्स एन इक्वल्स टू 1 माइनस 1 ओवर एन। अब ये हमारे पास मीट्रिक स्पेस है, हमने इसको प्रूव करना है क्या ये कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। टू प्रूव एक्स एन इज कंप्लीट, एक्स एन को हमने ये वाली मीट्रिक स्पेस को कंप्लीट प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज है कि जो इससे हमने सबसे पहले काशी सीक्वेंस लेनी है, फिर चेक करना है क्या ये कन्वर्जेंट है और जो पॉइंट हमारे पास जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है क्या वो मीट्रिक स्पेस में बिलोंग कर रहा है। इस तीनों पॉइंट्स को चेक करेंगे, अगर ये सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे ये जो हमारे पास मीट्रिक स्पेस है ये कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। सबसे पहले हमने क्या शो करना है कि जो एक्स एन हमने लिया है मीट्रिक स्पेस में से जो एक्स एन लिया है वो काशी सीक्वेंस है। सबसे फर्स्ट कंडीशन यही है ना कि जो भी हमने पॉइंट लिया हमने चेक करना है क्या वो काशी सीक्वेंस है। ये अब हमने मीट्रिक स्पेस लिया, अब हमने शो करना है क्या ये काशी सीक्वेंस है। मैंने आप लोगों को बताया काशी सीक्वेंस को चेक करने का क्या फॉर्मूला है, डी ऑफ एक्स एम एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन। ये आप लोगों को डेफिनेशन मैंने बताई हुई है पहले कि हमारे पास एक जो n है ये इसके बाद जो सारी वैल्यू है वो किसी ना किसी पॉइंट को जो है वो कन्वर्ज करेंगी और जो m और n है वो n से ग्रेटर होगा। m और n जो है वो ग्रेटर देन होंगे n। अगर हमारे पास ये n पॉइंट है ये इसके बाद वाली सारी वैल्यूज जो हैं वो एप्सिलॉन को कन्वर्ज कर रही हैं तो हमारे पास m जो n है m और स्मॉल n है वो n से ग्रेटर देन इक्वल्स टू होंगे। ये हमारे पास थी काशी सीक्वेंस और इसमें इसको हमने प्रूव करना है कि जो हमने सीक्वेंस एक्स एन लिया है क्या वो काशी सीक्वेंस है। चूजिंग n सच दैट n ग्रेटर देन 2 ओवर एप्सिलॉन। सबसे पहले हमने n को चूज करना है कि n की वैल्यू क्या होगी। हमारे पास हमें पता है कि d ऑफ एक्स एम एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन है। अब दो हमारे पास वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज को हमने शो करना है कि वो लेस देन एप्सिलॉन है। अब दो वैल्यूज है, अगर हम इसको एक दफ़ा एप्सिलॉन बाय 2 लें एक दफ़ा एप्सिलॉन बाय 2 लें फिर दोनों को ऐड करें तो हमारे पास एप्सिलॉन बन जाएगा। इससे पता चला कि हमें क्या लेना है एप्सिलॉन बाय 2, क्योंकि हमारे पास जब दो वैल्यूज हैं दोनों का सम करेंगे तो ही एप्सिलॉन आएगा। तो इससे तो हमें पता चल गया कि हमने को कौन सी वैल्यू लेनी है एप्सिलॉन की, एप्सिलॉन बाय 2। लेकिन हमें पता है कि हमारे पास सीक्वेंस में कौन सी टर्म है 1 ओवर n। जब हम ये वाले एक्स एम को 1 ओवर m करेंगे तो वो इन्वर्स हो जाएगा। अब हम पहले ही इसको 2 ओवर एप्सिलॉन ले लेंगे ताकि जब हम इसका रेसिप्रोकल करें तो हमारे पास दोबारा से एप्सिलॉन बाय 2 बन जाए, क्योंकि अगर हम पहले ही एप्सिलॉन बाय 2 ले लेंगे ना तो फिर जब इसका इन्वर्स करेंगे 1 ओवर एक्स एम तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 ओवर एप्सिलॉन। हमें तो एप्सिलॉन बाय 2 चाहिए, इसीलिए हमने n की जो वैल्यू है वो 2 ओवर एप्सिलॉन ली ताकि जो हमारे पास सीक्वेंस है वो 1 ओवर n की फॉर्म में है। जब हम इसको 1 ओवर n की फॉर्म में बनाएं तो ये वाला जो है ये एप्सिलॉन ओवर 2 हो जाए, क्योंकि जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे जब ये वाला सीक्वेंस जो है ये 1 ओवर m बन जाएगा तो इसका भी तो रेसिप्रोकल करेंगे ना। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे ताकि हमारे पास एप्सिलॉन बाय 2 आ जाए, इसीलिए हमने n की जो वैल्यू है उसको क्या लिया है 2 बाय एप्सिलॉन। अब हमने n चूज कर लिया और हमें पता है कि जो m और n है वो कहाँ से बिलोंग करने चाहिए n से, और n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू n होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने दो पॉइंट्स ले लिए हैं m और n, दोनों जो है वो ग्रेटर है n से और n जो है वो किससे ग्रेटर है 2 ओवर एप्सिलॉन। हमने n की वैल्यू यही ली है ना 2 ओवर एप्सिलॉन। अब m जो है वो ग्रेटर है n से, n जो है वो ग्रेटर है 2 ओवर एप्सिलॉन से, ये आ गया एक। और दूसरा हमारे पास n है, n जो है वो ग्रेटर है n से और n जो है वो ग्रेटर है 2 ओवर एप्सिलॉन से। हमारे पास दो वैल्यूज बन गई कि m जो है वो ग्रेटर देन 2 ओवर एप्सिलॉन और n जो है वो ग्रेटर देन 2 एप्सिलॉन है। हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, हमारे पास सीक्वेंस है 1 ओवर n की फॉर्म में, हमें क्या चाहिए 1 ओवर m और 1 ओवर n। तो हमने क्या करना है कि रेसिप्रोकल कर लेना है ये वाली इक्वेशन को। जब इसको हम 1 ओवर m करेंगे तो ये वाली क्या हो जाएगी एप्सिलॉन बाय 2। जब हमने ये वाली टर्म को 1 ओवर m कर लिया मीन्स ये वाली टर्म जो है ये छोटी हो गई है। ये देखें, अगर हमारे पास हो 2 और लेस देन, अगर हमारे पास 2 लेस देन 4 हो, अगर हम इसको छोटा करें तो ये क्या बन जाएगा 1 ओवर 2, ये ग्रेटर देन आ जाएगा 1 ओवर 4, क्योंकि हमारे पास जो 1 ओवर 2 होता है वो ग्रेटर देन होता है 1 ओवर 4 से। इसी तरह हमारे पास यही कॉन्सेप्ट है कि अगर हम किसी टर्म का रेसिप्रोकल कर लें तो वो छोटी हो जाती है। अब ये m 1 ओवर m हो गया, 1 ओवर m किससे लेस आ गया, ये वाली टर्म का जब रेसिप्रोकल किया तो ये क्या बन गया एप्सिलॉन बाय 2 1 ओवर m लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 और यहाँ से 1 ओवर n लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। अब हम इसको पुट कर देंगे जो हमारे पास काशी सीक्वेंस का फॉर्मूला है उसमें। हमारे पास क्या है डी ऑफ एक्स एम एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m n ग्रेटर देन इक्वल्स टू
n। अब डी ऑफ एक्स एन हमारे पास सीक्वेंस जो है वो किस फॉर्म में है, यही हमारे पास सीक्वेंस है ना 1 - 1/n, इस फॉर्म में दिया हुआ है ना, इसीलिए हमारे पास जो m है उसकी जगह हमने सीक्वेंस की टर्म को पुट कर लिया 1 - 1/n, जो xn है उसकी जगह हमने पुट कर लिया 1 - 1/n। इसको हमने खोल देना है 1 - 1/n, ये -1 बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1/n, -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास कौन सी टर्म बच जाएगी 1/n - 1/m, ये वाली टर्म आ गई। और हमें पता है कि मोड की प्रॉपर्टी है कि हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, a का मोड प्लस b का मोड। यहाँ से हमने सेम यहाँ से सेपरेट करके लिख लिया 1/n + 1/m, किससे लेस आ गया 1/n + 1/m। अब हमारे पास जो सीक्वेंस डिस्टेंस था दो टर्म्स के दरमियान वो किससे लेस आ गया है 1/n + 1/n से। और हमें पता है कि 1/n की जो है हमारे पास क्या वैल्यू है, हमने 1/n की वैल्यू ली थी ना, ये देखिए हमारे पास 1/n की वैल्यू थी, ये देखिए हमारे पास 1/n की वैल्यू थी ε/2 और 1/m की वैल्यू थी ε/2। अब हमने 1/m और 1/n की जगह उसकी वैल्यूज को पुट कर देना है। ये 1/n की जगह भी लग गया ε/2 और 1/m की जगह भी लग गया ε/2, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन विच इज इक्वल टू 2 ε/2 और 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। हमारे पास यही कंडीशन थी कि अगर डी ऑफ xm xn लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो हम कहेंगे जो हमने सीक्वेंस xn लिया है वो क्या है काशी सीक्वेंस, और यही हमने प्रूव करना है। अब हमने जो हमारा जो क्वेश्चन था उसकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है कि जो xn हमने लिया है मीट्रिक स्पेस में से वो हमारे पास क्या है काशी सीक्वेंस। अब जो सेकंड कंडीशन थी कि जो काशी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। अब हमने जो मीट्रिक स्पेस में से xn लिया काशी सीक्वेंस उसको हमने शो करवा दिया कि वो काशी सीक्वेंस है। अब हमने शो करवाना है कि जो हमने काशी सीक्वेंस लिया हुआ है वो कन्वर्जेंट है। देखिए अब हमने शो करना है कि जो काशी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। काशी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट शो करने का क्या फार्मूला है, कन्वर्जेंट का फार्मूला है डी ऑफ xn x लेस देन एप्सिलॉन, यही हमारे पास फार्मूला है कन्वर्जेंट शो करने का। अब xn हमारे पास जो सीक्वेंस है वो किसके इक्वल है 1 - 1/n, हमें पता है कि जो 1/n है अगर हम चेक करें कि किसको कन्वर्ज कर रहा है 1/n की जगह इसकी वैल्यू पुट करें 1/1 1/2 1/3, जैसे जैसे n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को हमारे पास जो वैल्यू है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो छोटे से छोटा होता जा रहा है। इसका मतलब है कि जो 1/n है वो किसको अप्रोच कर रहा है 0 को। अब हम पुट कर सकते हैं 1/n की जगह 0, क्योंकि जो 1/n है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। अब हमारे पास जो सीक्वेंस था उसमें जो हमारे पास 1/n था उसकी जगह हमने 0 पुट कर दिया कि जो 1/n है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। हमारे पास जो सीक्वेंस है वो आ गया 1 के, इसका मतलब है कि जो हमारा सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है 1 को। अब हमारे पास काशी सीक्वेंस भी प्रूव हो गया है, कन्वर्जेंट भी प्रूव हो गया। अब हम कह सकते हैं हमने यही कहा था कि अगर कोई सीक्वेंस कोई मीट्रिक स्पेस में से जो हमने काशी सीक्वेंस लिया है वो अगर ये काशी सीक्वेंस भी हो कन्वर्जेंट भी हो तो हमारे पास कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होती है। जो हमारे पास स्पेस है वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है, क्यों, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवा रही है। ये हमने प्रूव कर लिया है कि जो xn है 1 - 1/n वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। चलिए इसकी एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। Show that interval 0 1 is not a complete metric space xn equals to 1/n। उन्होंने ये हमें स्पेस दी हुई है xn equals to 1/n, इस पे कंडीशन लगाई हुई है कि ये क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल 0 और 1 है हमारे पास। अगर चेक करें क्या ये जो है स्पेस वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। हमें पता है कंप्लीट मीट्रिक स्पेस के लिए सबसे पहले हमें दो कंडीशन चेक करनी पड़ती हैं कि काशी सीक्वेंस हो और कन्वर्जेंट हो। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये काशी सीक्वेंस है, जिस तरह हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में काशी सीक्वेंस को चेक किया कि एसएन जो है वो काशी सीक्वेंस है, इसमें भी सेम एज इट इज काशी सीक्वेंस को चेक करेंगे। सीक्वेंस को जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया कि जो डी ऑफ एक्सएम xn लेस देन एप्सिलॉन है, हम खुद से कोई n चूज कर लेंगे। हमें पता है कि हमारे पास दो टर्म है, उन दोनों का जब सम करेंगे तो हमारे पास एप्सिलॉन बनना चाहिए। हम क्या लेंगे ε/2। हमें पता है कि जो हमारे पास सीक्वेंस है वो इन्वर्स हो जाएगा, तो हमें पता है इसीलिए हमने जो n है वो चूज किया है 1/ε, ताकि जब हम इसका इन्वर्स लें तो वो ε/2 हो जाए। फिर जो दोनों टर्म्स है जब उनको ऐड करें तो वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, इसीलिए हमने n को चूज कर लिया है 2/ε, और हमने कोई भी m और n ले लिया है वो n से बिलोंग कर रहा है, वो दोनों ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है। अब n जो है वो n से ग्रेटर है, n जो है उसकी वैल्यू क्या है 2/ε, सेम एज इट इज n जो है वो ग्रेटर देन n है और n की वैल्यू क्या है 2/ε। अब n m किसके ग्रेटर आ गया 2/ε से, और n किसके ग्रेटर आ गया 2/ε से। हमें पता है हमें क्या चाहिए 1/m और 1/n, हमने रेसिप्रोकल कर देना है दोनों इक्वेशन को, ये बन जाएगा 1/m, और जब इसका इन्वर्स करेंगे ये ε/2 हो जाएगा। जब इसका 1/n और इसका इन्वर्स करेंगे तो ये बन जाएगा
जाएगा ε/2। ये हमारे पास 1/m और 1/n की वैल्यू आ गई है। इसको हम काशी सीक्वेंस के फॉर्मूले में पुट कर देंगे और चेक करेंगे क्या जो हमारे पास सीक्वेंस xn है वो कन्वर्जेंट काशी सीक्वेंस है या नहीं। हमारे पास काशी सीक्वेंस का फॉर्मूला है, हमने हमारे पास xn क्या है, ये सीक्वेंस हमें दिया हुआ था 1 - 1/m 1 - 1/n, लेकिन जो हमारे पास अब क्वेश्चन है वो हमारे पास सीक्वेंस किस फॉर्म में दिया हुआ है, xn = 1/n, ये वाला हमें सीक्वेंस दिया हुआ है। इसमें हमें ये वाली क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास ये डायरेक्ट ये वाली टर्म आ जाएगी क्योंकि हमारे पास सीक्वेंस है 1/n। जब हम m की जगह पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/m और n की जगह पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/n। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एग्जाम्पल 2 है उसमें सीक्वेंस दिया हुआ है xn = 1/n। ये वाली टर्म हमें करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ये लिख देंगे 1/n - 1/m। इसको सेपरेट करके लिख लेंगे, हमारे पास 1/n + 1/m बन जाएगा और 1/n और 1/m की हमारे पास वैल्यू है ε/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। तो हमारे पास शो हो जाएगा कि जो हमने सीक्वेंस लिया है वो काशी सीक्वेंस है। हम एग्जाम्पल 2 में बल्कि हर क्वेश्चन में अगर हमारे पास xn सीक्वेंस है तो उसको इस तरह ही काशी सीक्वेंस प्रूव करेंगे। अब हम देखते हैं कि वो जो हमने सीक्वेंस 1/n लिया है क्या वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है काशी सीक्वेंस, तो वो हमने प्रूव कर लिया। अब हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस को चेक करते हैं। अब जो हमारे पास जो सीक्वेंस है xn = 1/n है, ये काशी सीक्वेंस तो है। अब हमें पता है कि 1/n जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। जैसे जैसे हम n को इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं जो वैल्यूज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो स्मॉल होता जा रहा है और n जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। अब बट 0 इज़ नॉट इन द मीट्रिक स्पेस। हमारे पास जो मीट्रिक स्पेस पे वो कंडीशन क्या थी कि जो हमारे पास मीट्रिक स्पेस है उस वो किस इंटरवल में लाई करनी चाहिए, 0 और 1 के दरमियान। लेकिन हमारे पास सीक्वेंस जो है वो किसको कन्वर्ट कर रहा है, 0 को, और जो 0 है वो नहीं बिलोंग कर रहा 0 और 1 से, क्योंकि ओपन इंटरवल है, 0 और 1 इंक्लूड नहीं होंगे, इसके अंदर वाले सारे पॉइंट्स इंक्लूड होंगे। इसीलिए हम कहेंगे 0 जो है वो नहीं बिलोंग कर रहा। हमारे पास कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो गई हैं, काशी भी हो गई है, कन्वर्जेंट भी हो गई है, लेकिन उन्होंने जो कहा था कि 0 और 1 में बिलोंग करना चाहिए वो हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं हुई। 0 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा मीट्रिक स्पेस है, इसलिए हम कहेंगे जो xn है 1/n वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस नहीं है। इस एग्जाम्पल नंबर 1 पे भी कंडीशन लगा दें कि जो हमारे पास मीट्रिक स्पेस है वो 0 और 1 के दरमियान आनी चाहिए, ठीक है। अगर हम ये वाली कंडीशन इस पे भी लगा दें तो हमारे पास हमें पता है ये काशी सीक्वेंस तो प्रूव हो जाएगा। लेकिन हम देखेंगे जब हम कन्वर्जेंट को देखेंगे तो किसको कन्वर्ज कर रहा है, हमारे पास जो सीक्वेंस है वो 1 को कन्वर्ट कर रहा है और हमने कौन सा इंटरवल लिया हुआ है कि जो हमारे पास सीक्वेंस की टर्म है वो 0 और 1 के दरमियान में आनी चाहिए, और 1 जो है वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। हमारे पास मीट्रिक स्पेस है वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस नहीं है। इस तरह किसी भी मीट्रिक स्पेस को चेक करेंगे क्या वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है या नहीं। कंप्लीट मीट्रिक स्पेस किस तरह चेक करेंगे, अगर काशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होगा, हमारे पास जो भी मीट्रिक स्पेस होगी उसमें से हम काशी सीक्वेंस को लेंगे, पहले चेक करेंगे क्या वो काशी सीक्वेंस है। पहले कोई भी सीक्वेंस लेंगे और चेक करेंगे क्या वो काशी सीक्वेंस है। काशी सीक्वेंस को चेक करने का हमारे पास फॉर्मूला है d(xm xn < ये चेक करेंगे अगर वो काशी सीक्वेंस हो, फिर हम चेक करेंगे क्या वो कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट चेक करने का क्या फॉर्मूला है d(xn x < अगर कन्वर्जेंट भी हो, काशी सीक्वेंस भी हो, तो हम कहेंगे जो हमारे पास मीट्रिक स्पेस है वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। ये हमारे पास थी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन और इसके कुछ एग्जांपल्स, और हम किस तरह चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो मीट्रिक स्पेस है वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है या नहीं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।